खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। बिजनौर के आलमपुर गावड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 परिवारों को सौंपे जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज। कहा 1947 से लंबित था न्याय। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के आलमपुर गावड़ी गांव में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 परिवारों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज सौंपे। वर्षों से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों के लिए यह दिन ऐतिहासिक और भावुक क्षणों से भरा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभाजन के समय वर्ष 1947 में पाकिस्तान से आए इन परिवारों को दशकों तक अपनी जमीनों पर मालिकाना हक नहीं मिल सका था। उनकी सरकार ने इस लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान करते हुए इन परिवारों को उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय और सम्मान दिलाना है तथा किसी भी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गौरक्षण के मुद्दे पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मां और पुत्र के संबंध को किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग गाय को केवल एक पशु मानते हैं, वे भारतीय संस्कृति और भावनाओं को नहीं समझ सकते। मुख्यमंत्री ने गौहत्या के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि गौ माता के प्रति अपराध करने वालों को कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि ऐसे लोग अपने अंजाम के बारे में सोच लें, क्योंकि प्रदेश सरकार गौरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद जैसे विषयों पर भी अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ मौलाना और धर्मगुरु पाकिस्तान की नीतियों और वहां पर होने वाली घटनाओं की आलोचना करने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि होना चाहिए और हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज प्राप्त करने वाले परिवारों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कई दशकों बाद अपने अधिकार का वास्तविक प्रमाण मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की भी उल्लेखना उपस्थित रही। आलमपुर गावड़ी में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल 14 परिवारों के लिए न्याय मिलने का अवसर बना, बल्कि प्रदेश सरकार की उन योजनाओं और प्रयासों का भी प्रतीक रहा जिनका उद्देश्य वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान कर आम लोगों को उनके अधिकार दिलाना है। मेरा नाम जगमोहन सिंह नेगी, पूर्व सैनिक, सुल्तान मेजर रिटायर्ड। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मालिकाना हक दिया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको जो हमारी जमीन श्रेणी 2 में चल रही थी, आज हमको श्रेणी 1 में जमीन दे दिया और हमारा मालिकाना हक हो गया। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत उसका आभारी है कि सरकार ने हमारी बात को जल्दी से सुन लिया। पिछली सरकारों ने हमारे कोई कार्रवाई नहीं सुनी, जब पैसे से बात करते थे। इस सरकार ने हमारा बगैर पैसे के कोई पैसा लिया नहीं, हमारा काम हो गया। और डीएम साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डीएम साहब। आपका नाम क्या? मेरा नाम आज आत्मनिर्भर निधि के चलते आपको 50,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए? सरकार के लिए बस उन्होंने सबको अच्छा ही समझा है। कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि धर्म जाति की राजनीति करते हैं। आप मुस्लिम होने के बाद इतनी खुश नजर आ रही है, तो सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस क्या कहना चाहेंगे, जो सब कहना चाहेंगे वही हम कहना चाहेंगे। कैसी सरकार है आपको? मतलब सरकार अच्छी है, सरकार महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है, सरकार सबके लिए अच्छी है। योगी जी के बारे में क्या कहें? योगी जी के लिए बस हम ये चाहेंगे कि दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बने। क्या नाम है आपका? शबनम जी। सर, आज बिजनौर वासियों को इतनी बड़ी सौगात आपने विधायक होने के नाते दिलवाई है कि जो लोग याद करें, क्या कहना चाहते हैं इस बात? 80 साल लगे दूसरों जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से विभाजन के समय पर वादा करा गया था कि हम सभी का कानून से सुरक्षा रखेंगे, किसी को माइनॉरिटी राइट्स को फेल नहीं होने देंगे। वो फेलियर हुआ, वहाँ से भाग करके यहाँ बसे, कत्लेआम झेले
अब 80 साल लगे उन्हें न्याय दिला करके जिस भूमि में बसाया गया था उस भूमि का अधिकार दिलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 80 साल तक कोई सकारात्मक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बन पाया जो इतने दुख दर्द हल करने लायक क्षमता रखता हूँ। मैं बधाई दूंगा माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जो लगातार समाज की पुरानी बंदिशों को हल करते हुए और सुधार के रास्ते पे लेके जाने में मैं उनका आभारी हूँ। आज पूरे जनपदवासी पिताजी को भी याद कर रहे हैं, आप भी उनकी राह पे चल रहे हैं, तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में जन्मा जिसमें दादा भी 4 बार विधायक एमपी रहे, पिता भी 5 बार विधायक एमपी रहे और मैं भी आज दूसरी बार विधायक हूँ। लोग ये भूल जाते हैं कि मेहनत करके चुनाव बार बार जीतने के क्रम में जनता की आवाज़ उठाने वाले के साथ सदैव जनता खड़ी रहती है। मेरे पिता ने ये मुद्दा शुरुआत करा था 2018 में, जब गन्ने की पर्चियां बंद करा दी गई थी, और उनके करकमलों को अंजाम तक पहुंचाने में मैंने भी लगातार ये 7-8 साल इसकी पैरवी करके, आधिकारिक हल ढूंढ के, नियमावली में कैबिनेट नोट बनवा करके ये आज इन लोगों को 10 हजार आदमियों को भूमि का हक मिल रहा है। वो परेशानी हल करने में जो लगा रहेगा स्वाभाविक जनता के साथ खड़ी रहेगी। फिर संस्था कर रहे हो उनकी